ओके, बैक टू द पॉइंट, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। इतनी टेंशन मत लो, हो जाएगा। सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर बिगनर्स और उनके लिए जिनके मन में छोटे मोटे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, तो उन्हें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। रेस्ट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ अपियरिंग दिस ईयर, देन डोंट वेस्ट योर टाइम हियर बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देना चाह रही हूँ, पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाह रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली डिस्क्लेमर कि मैंने कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। ये वीडियो मैं फिर क्यों बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बट मैंने जो किया था मैं वो बता सकती हूँ। तो अगर आपको जानना है तो यू कैन स्टे, अदरवाइज़ यू कैन लीव। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। सो मैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर अपेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट ईयर वैसे भी मैं एसबीआई के लिए सैडली एलिजिबल नहीं हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं एसबीआई दे पाऊँगी। तो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए अगर मैं देखूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर अपेयर करूँगी। तो मैंने अभी सीए और या फिर जीए, करंट अफेयर्स और जीए मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सीए को एडजस्ट। मैं बाकी 3 सब्जेक्ट्स का बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में मैंने यस ऑफिसर पे अंकुश लांबा सर का एक फाउंडेशन कोर्स था जिसमें 65 वीडियोज़ थी। 65 64 ऐसी कुछ वीडियोज़ थी, तो मैंने वो पूरी की पूरी कंप्लीट की और उसके बाद बाकी जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ थे उनको कंप्लीट किया। देन कमिंग टू क्वांट्स, तो क्वांट्स में मैंने किया था आशीष अरोड़ा सर का जो द मैथ्स हीरो कोर्स है, पूरा यस ऑफिसर का, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट कोर्स है प्री के लिए। तो मैंने वहाँ से अपना क्वांट्स किया। इंग्लिश के लिए मैंने परफेक्शन बैच स्टार्ट किया था, जिसे मैंने 4.0 से पहले किया था क्योंकि उस टाइमिंग पे जब मैंने जॉइन किया था तब 4.0 चल रहा था। देन फिर मैंने देखा 4.0 ख़त्म होने के बाद 1.0 में बहुत सारी वीडियोज़ थी कंपैरेटिवली बाकी परफेक्शन से। एंड बाकी परफेक्शंस में से 10 15 20 ऐसी वीडियोस थी, बट परफेक्शन 1.0 में 60 के आसपास वीडियोस थी। आई गेस वो परफेक्शन 2.0 मिला के था, बट जैसे भी था फिर मैंने परफेक्शन 4.0 के बाद 1.0 पे स्विच किया और उसके बाद फिर मैंने कंसेक्यूटिवली बाकी के परफेक्शंस किए थे। तो करेंटली आई एम ऑन परफेक्शन 7.0। तो ये तो था कि मैंने कैसे किया था। एंड अब बात आती है कि एज अ बिगिनर आप कैसे कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सी, अगर मेरे को अंकुश लांबा सर या आशीष अरोड़ा सर अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं देखना है आपको, बस इतना देखना है कि आप जिससे पढ़ रहे हो आपको उनका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स इट। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, अगर आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जा करके हर सब्जेक्ट के 2-3 टीचर्स की एक-एक फ्री वीडियो देखो, एक-एक 2-2 फ्री वीडियोस देखो जो उनकी यूट्यूब पे होती है, वो फ्री वीडियोस देखो। जिसका सबसे बेस्ट लग रहा है उसका कोर्स खरीद लो, या फिर अगर उनका कंटेंट यूट्यूब पे उतना अवेलेबल है और आप इतना सर्च वर्च करके कर सकते हो तो वो कर लो। अदरवाइज़ आप उनके कोर्स खरीद लो और उनके पहले फाउंडेशन वाले कोर्सेज़ करो, जो उनके प्री के फाउंडेशन कोर्सेज़ होंगे उसको कंप्लीट करो और बहुत ही पेशेंस के साथ उसको कंप्लीट करो और इधर-उधर दिमाग डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही करना है स्टार्टिंग के डेज़ में कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। दिक्कत आती कहाँ है, जब हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करते और इधर-उधर वीडियोज़ देख कर के परेशान होने लगते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो। आपको इस साल तो एग्ज़ाम नहीं देना है, ये मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर देना है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 2 से ढाई महीने लगेंगे। 2 से ढाई महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक पकड़ आ जाएगी कि हाँ, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चंस है और ऐसा लेवल है। तो इतना जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में तो आपको पहले अपना बस सिलेबस कंप्लीट करना है। योर मेन फोकस शुड बी ऑन फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का, फाउंडेशन कोर्स क्वांट्स का, और इंग्लिश में आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका जो भी फाउंडेशन कोर्स होगा। इसके अलावा क्या करना है, डेली कोई भी पीडीएफ ले लो, उसमें प्री के जो पजल्स होते हैं ना, डेली 4 से 5 पजल्स ना अपने आप से लगाने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग के डेज़ में हम क्या करते हैं, हमें इतना समझ नहीं आता है, तो हम ना पज़ल्स लगाने की कोशिश नहीं करते और सोचते हैं कि सर करा देंगे तो हम कर लेंगे। वीडियोज़ में वो होता है, पर जब हम पीडीएफ लेके बैठते हैं ना तो उसमें समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो हम खुद ही दिमाग लगा लगा के उसको करते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। सेकंड, क्वांट्स के लिए डीआई की प्रैक्टिस अलग से करो।
जो प्री की डीआईज होती हैं उनकी प्रैक्टिस अलग से करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। देन इंग्लिश के लिए एडिटोरियल अलग से करो। एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम, ये एक 12 घंटे की या फिर 16 घंटे की वीडियो है और ये आपको कंपल्सरीली करनी ही चाहिए। वाई? बिकॉज एरर एंड डिटेक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से फंसते हैं। और अगर आपको ये सारे रूल्स याद होंगे ना तो एरर डिटेक्शन आपके हाथों में है। तो बता दिया, इंग्लिश में एडिटोरियल प्लस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और एक फाउंडेशन कोर्स ले लेना है। क्वांट्स में भी फाउंडेशन कोर्स प्लस डीआई करनी है, डीआई 2-3 डीआई एक दिन की, ठीक है। रीजनिंग में फाउंडेशन कोर्स करना है प्लस 4 से 5 पजल्स लगाने हैं। दिस इज़ अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन मत लो, हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर देना है, हम साथ में मिलकर सब कर लेंगे। सो आपको करना क्या है, सिर्फ फाउंडेशन कोर्स पे ध्यान दो, प्री का सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, टू डू लिस्ट बनाओ एंड दैट्स इट। तो मैं फटाफट बता देती हूँ कि जब मैं सिर्फ प्री की प्रिपरेशन किया करती थी तो मेरा होल डे कैसा दिखता था, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो मेरा दिन की शुरुआत होती थी पजल से। तो पहले मैं पजल्स की एक लवियस ऑफिसर पे वीडियो देखती थी, उसके बाद फिर एक मिसलिनियस की वीडियो देखती थी, वेदर इट इज़ सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी, कुछ भी हो उसकी एक वीडियो देखती थी। तो मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज करती थी। उसके बाद फिर एडिटोरियल होता था, एडिटोरियल के बाद एक परफेक्शन की क्लास होती थी। तो मैं ये ऐसे फ्लो में बता रही हूँ, इसमें बीच में गैप भी होगा बट इतना मुझे अभी ध्यान नहीं है। ओके, सो ये मैनेज कर लेना। मैं बस बता रही हूँ कि मेरा टास्क क्या क्या होता था। तो एडिटोरियल होता था, देन परफेक्शन होता था, उसके बाद फिर क्वांट्स की एक क्लास होती थी। स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक तो क्वांट्स को सिर्फ आधा घंटा दिया है। कैन यू इमेजिन, आधा घंटा एक दिन का। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो मैंने की है। सारे सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर टाइम दे के चलना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है बट एकदम ही कम और एकदम ही ज़्यादा नहीं कर देना। क्वांट्स हो गया, देन एक डीआई की क्लास लेती थी उस। एंड यस, जैसे मैंने कोई आज क्वांट्स की क्लास ली है तो उस क्वांट्स की क्लास का रिवीजन मैं नेक्स्ट डे सुबह में किया करती थी। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता था कि आज वाली जो है वो कल रिवाइज होगी। जो क्वांट्स की क्लास ली है उसके बाद सर पीडीएफ भी देते थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वो लगाती थी और फिर अगले दिन जो आज क्लास ली है उसका अगले दिन सुबह में रिवीजन करती थी। और उस टाइमिंग पे मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी तो इसलिए मेरा पूरा दिन सिर्फ इसकी प्रिपरेशन में ही जाता था। बट नाउ इट्स डिफरेंट, अब मेरे को कॉलेज जाना पड़ता है तो अभी थोड़ा डिफरेंट है। आई होप आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी। एंड स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो यू कैन कमेंट में बिलो, आई विल रिप्लाई यू देयर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।